इतिहास की पुस्तक है इतिहास भारत एवं विश्व। तो इसी पुस्तक का अध्याय 3 और अध्याय का नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। लेकिन विश्व के प्रमुख दर्शन जानने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी। तो अगर शब्द के हिसाब से देखें तो दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, जानना या साक्षात्कार करना। अतः अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना। और तार्किक चिंतन क्या है? सही व गलत को जानना ही दर्शन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन का अर्थ परम सत्य, और परम सत्य है ईश्वर। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है कि ईश्वर क्या है और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। यही दर्शन है। परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना ही, और परम सत्य है ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। अगर अंग्रेजी भाषा के हिसाब से देखें तो दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलोसफी कहते हैं। और जो अंग्रेजी भाषा का ये फिलोसफी शब्द है, यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। यहां फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अतः फिलोसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना ही, और किसका? परम सत्य का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ही फिलोसफी है, या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों तथा घटित हो रही घटनाओं के बारे में सोचना, विचार करना और चिंतन करना आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। और घटित होने वाली घटनाएं मनुष्य के दिमाग में, उसके चारों ओर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो वे सभी घटनाएं मनुष्य के दिमाग में कई प्रश्न पैदा करती हैं। जैसे आसमान नीला क्यों है, धरती गोल क्यों है, पानी तरल क्यों है, ठोस क्यों नहीं है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब दिए जा सकते हैं। जवाब इसलिए दिए जा सकते हैं क्योंकि इनको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके बताया जा सकता है कि आसमान नीला क्यों है, धरती गोल क्यों है और पानी तरल अवस्था में क्यों है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनका कोई जवाब नहीं। और वो प्रश्न है, जैसे जब आदमी अपने बारे में पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, आत्मा क्या है, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, क्या सचमुच में भगवान है, और यदि सचमुच में भगवान है तो उसका स्वरूप कैसा है तथा वह कहां रहता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में तब तक सोचना पड़ता है जब तक उनका कोई ऐसा जवाब न मिल जाए जो हमें संतुष्ट कर सके। तो इस स्वाभाविक चिंतन ने ही, जो हम लगातार सोचते हैं और सोच के किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इस स्वाभाविक चिंतन ने ही, स्वाभाविक सोचने ने ही, नेचुरल जो थिंकिंग है, सोचते रहते हैं कि भगवान क्या है, कहां रहता है, कैसा उसका स्वरूप है। इस स्वाभाविक चिंतन ने ही मनुष्य को जीवन के सत्यों की खोज करने, जीवन की समस्याओं को जानने तथा उनका समाधान करने का तरीका बताया है, इस लंबी सोच ने ही। अतः लगातार चिंतन करना, या हम कह सकते हैं कि लगातार सोचना ही दर्शन है। जब आप ऐसे जवाब तक पहुंचते हैं जो आपको संतुष्ट कर सके, तो उस लगातार चिंतन करने को या फिर लगातार सोचने को ही हम दर्शन कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है। क्रिया क्या है?
जिसमें आप अपने हाथों या फिर अपने पैरों या फिर अपने दिमाग को काम पर लगाते हैं। तो दर्शन भी एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक क्रिया, एक्टिविटी है, जिसमें ज्ञान की खोज करने के लिए दिमाग को काम पर लगाया जाता है। इसमें ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाती है जिनके जवाब किसी किताब या प्रयोग से नहीं मिल सकते। आसमान नीला क्यों है प्रयोग से मिल सकता है, लेकिन भगवान क्या है, आत्मा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कहां रहता है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिल सकते। लंबे सोच के बाद ही या लंबे समय तक सोचने के बाद ही आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं और उसके बाद आप भगवान का रूप देखते हैं। तो यही चीजें हैं, लंबा सोचना ही, लगातार सोचना ही दर्शन है। मनुष्य के चिंतन करने से जो विचार निकले हैं, लंबे समय तक सोचने से, तो उससे जो उसने विचार बनाए हैं, उन्होंने ही आगे चलकर धर्म, मजहब या पंथ को जन्म दिया। अलग अलग लोगों ने अपने तरह से सोचा है, भगवान की व्याख्या अलग अलग तरह से की है और अपने विचार दिए, और उन्हीं से ही आगे चलकर धर्म या फिर हम मजहब, जिसको पंथ भी कहते हैं, का जन्म हुआ। वास्तव में दर्शन सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है कि सत्य क्या है और परम सत्य क्या है। दर्शन के द्वारा कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, इसके बाद धर्म उनको क्रियान्वित करता है। धर्म जो है, उसको जो आपने विचार बनाए हैं उनको क्रियान्वित करने का एक तरीका है धर्म। सभी दर्शनों की उपासना पद्धतियां भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, और वह है दुखों के मूल कारण से मानव को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना। यही है सभी दर्शनों में, जितने भी दर्शन हुए, चाहे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसमें सभी लोगों ने मनुष्य के दुखों का कारण खोजने की कोशिश की कि कारण क्या है और उन दुखों से कैसे मनुष्य को मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाई जा सकती है। दर्शन शब्द का अर्थ जान लेने के बाद एक और शब्द हमारे सामने आता है, और वो है धर्म। कि धर्म क्या है? तो धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जिस नियम को धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। अब वे नियम कौन से हैं जिनको धारण किया जा सकता है, और वो नियम कौन से नहीं है जो धारण करने योग्य नहीं है? तो यहां जिसको धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का एक छोटा सा अर्थ बताता है, लेकिन वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ बताना सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थों में किया है। मोटे तौर पर हम धर्म के 4 अर्थ बता सकते हैं कि धर्म का प्रयोग हम कहां कहां किन किन रूपों में करते हैं। कई बार किसी वस्तु के स्वभाव या फिर नेचर को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्तव्य बोध के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। मजहब, पंथ या फिर संप्रदाय को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक और चौथा तरीका है, वो है साधना पद्धति। इसको बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चारों अर्थों को, चारों शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद धर्म की कुछ व्याख्या हमारे सामने आएगी। उसमें पहला है स्वभाव। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण, जो उसका नेचुरल जिसको हम कहते हैं, उसका बिहेवियर है या उसकी नेचर है, तो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। तो कई बार स्वभाव को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, हवा का धर्म है सुखाना। धर्म मतलब स्वभाव है उसका। अग्नि का जो स्वभाव है वो जलाना है, और हवा का जो स्वभाव है, चाहे उसको कुछ लोग कहते हैं अग्नि का धर्म है सुखाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश करना, और पानी का धर्म है प्यास बुझाना। तो जब हम ये सब कहते हैं
तो हमारा मतलब उसके स्वभाव को बताना होता है। तो कुछ लोग धर्म का प्रयोग करते हैं इसके लिए, लेकिन यहां यह बात बताना जरूरी है कि ये सभी वस्तुएं, चाहे फिर वो अग्नि है, सूर्य है, वायु है, ये सभी की सभी जड़ हैं, अर्थात इनमें चेतना नहीं होती है। अगर हम देखें तो आग जानबूझकर किसी को नहीं जलाती क्योंकि उसमें चेतना नहीं। तो आग जानबूझकर अपने आप किसी को नहीं जलाती है, बल्कि उसका स्वाभाविक गुण ही जलाना। अगर आग लगेगी तो जलाएगी, तो उसका स्वाभाविक गुण ही जलाना है। अतः किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। तो धर्म का एक जो प्रयोग है वो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और धर्म शब्द का जहां प्रयोग किया जाता है वो है कर्तव्य, जिम्मेदारी को बताने के लिए। कर्तव्य का मतलब है जो इस संसार में आकर हमें करना चाहिए, अर्थात जिसे करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है या जिम्मेदारी बताना। जैसे विद्यार्थी धर्म कहते हैं, और विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने धर्म, और यहां पर जो धर्म है वो उसका कर्तव्य है, तो उसके धर्म या फिर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका धर्म ही पढ़ना है। इसी प्रकार अध्यापक का धर्म है, धर्म मतलब उसकी जिम्मेदारी या फिर उसका कर्तव्य। अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। राजधर्म की भी बात आती है। राजधर्म का मतलब है राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। तो राजधर्म उसको हम कहते हैं। तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना व उसकी रक्षा करना। मानव धर्म की भी बात आती है। तो मानव का स्वाभाविक धर्म है मानवता या मानवता दिखाना। मित्र धर्म, कई बार कहते हैं कि मित्र धर्म भी हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मित्र धर्म का मतलब है कि एक अच्छे मित्र की क्या जिम्मेदारी है अपने दूसरे मित्र के प्रति। तो मित्र धर्म या मित्र का धर्म है अपने मित्र को सही रास्ते पर ले जाना या मुसीबत में अपने मित्र की सहायता करना। तो हम कह सकते हैं कि धर्म का एक अर्थ कर्तव्य बोध कराना भी है, या धर्म को हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो उसका धर्म है। और मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही, तो हम कहते हैं कि मनुष्य का जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो उसका धर्म है। तो धर्म शब्द का प्रयोग जो है वो कर्तव्य बोध या जिम्मेदारी बताने के लिए भी किया जाता है। एक तीसरा अर्थ भी धर्म का लगाया जाता है, वो है मजहब, पंथ या संप्रदाय। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब हम लोगों से उनका धर्म पूछते हैं तो ज्यादातर लोग धर्म का प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों ने जो धर्म का मतलब आज ले लिया है वो अपना मजहब या पंथ, जिसको हम संप्रदाय भी कहते हैं, वो बताने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। पहले जो किसी वस्तु का स्वभाव बताने के लिए या फिर कर्तव्य बताने के लिए वहां धर्म का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन लोगों का जो मतलब है उस धर्म से नहीं, सिर्फ अपने मजहब या पंथ को बताने के लिए वो धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। कोई अपने आप को, आपने देखा होगा, हिंदू बताता है, कोई मुसलमान बताता है, कोई सिख कहता है, कोई जैन कहता है, कोई बौद्ध कहता है, तो कोई ईसाई कहता है। अतः कोई ऐसा समूह या फिर समुदाय जो किसी एक विशेष धार्मिक रास्ते पर चलता हो उसे पंथ या मजहब कहते हैं। तो आजकल धर्म शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में ज्यादा किया जाने लगा है। एक धर्म का चौथा अर्थ भी है और वो है साधना पद्धति। क्या है ये? धर्म का अर्थ साधना पद्धति भी होता है। इसका अर्थ यह है कि धर्म होने के लिए किसी न किसी चीज में विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपको किसी न किसी चीज में विश्वास भी करना पड़ेगा, और वह चीज अलौकिक होनी चाहिए, अर्थात ऐसी चीज जो इस लोक की न हो बल्कि इस लोक से परे हो। जैसे ईश्वर में विश्वास, ईश्वर जो है वो अलौकिक, इस लोक का नहीं। हम कल्पना करते हैं कि वो किसी दूसरे लोक में रहते हैं। तो साधना पद्धति में यही चीज है कि अगर आप धर्म को मान रहे हैं तो आपको किसी न किसी ऐसी चीज में विश्वास करना पड़ेगा जो अलौकिक हो, जो इस लोक की न हो। जैसे हम कहते हैं भगवान या ईश्वर में विश्वास।
अब इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई निश्चित साधना पत्ति भी होनी चाहिए, ताकि उस साधना पत्ति के द्वारा आप उस अलौकिक चीज को प्राप्त कर सके। क्योंकि तरीका भी है, भगवान आपने कल्पना की हुई है कि जो भगवान है वो किसी दूसरे लोक में रहता है, और उसको, क्योंकि दर्शन यही कहता है कि परम सत्य भगवान को प्राप्त करना ही या भगवान को जानना ही दर्शन है, तो उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने का कोई ना कोई तरीका भी होना चाहिए। वो साधना पत्ति है जिसके द्वारा आप उस अलौकिक चीज को प्राप्त कर सके। जैसे यदि किसी हिंदू से पूछा जाए कि उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वह कहेगा मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मुस्लिम कहेगा जन्नत प्राप्त करना। ये सब प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों ने अपनी अपनी साधना पत्तियां या साधना विधियां बनाई हुई कि किस तरह से भगवान को या किस तरह से मोक्ष को, उसके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। जैसे हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो हिंदू समाज में मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति अच्छे कर्म करने से या फिर ईश्वर की आराधना या पूजा करने से होगी। हर धर्म में अपनी एक साधना पत्ति है उस अलौकिक चीज को प्राप्त करने के लिए। सब अपने अपने तरीके से उस अलौकिक चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में कुछ अलग प्रकार से हैं, और अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां कुछ अलग प्रकार की साधना पत्तियां हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म एक ऐसा ढांचा है जिसमें किसी न किसी प्रकार का अलौकिक विश्वास शामिल होता है। तो एक ढांचा है जिसमें सबसे पहले आप किसी न किसी अलौकिक चीज में विश्वास करते हैं, और उसके बाद उस अलौकिक विश्वास को प्राप्त करने की साधना पत्ति भी इसमें शामिल होती है। फिर उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए या चीज को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई साधना पत्ति विकसित करते हैं। अब जो लोग उस साधना पत्ति को मानते हैं तो उन्हें धार्मिक माना जाता है। हम कहते हैं कि वो धार्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग उस साधना पत्ति पर नहीं चलते हैं, हम वो कहते हैं कि वो धर्म से हटकर चल रहे हैं। तो कई बार जो धर्म का शब्द जो प्रयोग है वो साधना पत्ति के लिए भी किया जाता है, और आजकल ज्यादातर इन दो अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में धर्म का अर्थ बताते हुए उसके 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 जो है कैरेक्टर्स है या विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। तो मनुस्मृति में कहा गया है धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशम धर्म लक्षण। यानी कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, ये 10 बातें बताई गई हैं। तो इनके मतलब भी समझ लेते हैं कि इनके मतलब क्या है। धृति का मतलब है धैर्य रखना, और क्षमा का मतलब है माफ करना, फॉरगिव करना किसी को। दम का मतलब है अपने मन पर कंट्रोल करना या अपने मन पर नियंत्रण रखना। अस्तयम का मतलब है चोरी न करना, और सोचम का मतलब है अंदर व बाहर की पवित्रता या फिर सफाई रखना। 6 नंबर पर इंद्रिय निग्रह, अगर हम बात करें तो इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रियों को वश में रखना। धी का मतलब बुद्धि का सही प्रयोग करना। विद्या, ज्ञान की प्राप्ति करना, या फिर सिंपल सा अगर हम कहें पढ़ाई करना। सत्य मतलब मन, वचन और कर्म से सत्य के रास्ते पर चलना। और 10 जो है क्रोध न करना। तो मनुस्मृति ने धर्म के ये 10 लक्षण बताए। अतः अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन कर, इसमें 10 नियमों पर चलने की बात कही गई है। तो अपने जो धर्म मनुस्मृति के अनुसार जो मनुस्मृति में बताया गया है वो है अपने कर्तव्य का पालन करना। क्योंकि इसमें धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उनके लिए ना तो किसी भगवान की पूजा करने की बात कही गई, सिर्फ 10 लक्षण पे अगर आप 10 नियमों का पालन करते हैं तो या 10 कर्तव्य अगर ये निभाते हैं तो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार अगर हम देखें तो उसके 10 जो लक्षण बताए गए हैं वे ना तो किसी भगवान की पूजा करने की बात करते हैं और ना ही किसी किताब को पढ़ने की बात करते हैं। तो हमने अपने अपने तरीके से धर्म का अर्थ ले लिया है
और हम अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करने लग गए। तो इस अध्याय का हमारा मकसद यही था, दो शब्दों को जानना, एक दर्शन और एक धर्म। धन्यवाद, नमस्कार।